Writing code is easy, but finding out why it isn't working is where the real development work starts. Welcome back to our Django tutorial series, day 6. Today we are going to learn one of the most important skills every Django developer must know, and that is debugging Django projects in VS Code. By the end of this session, you will know how to pause your code, inspect the variables and track down the bugs just like a pro. So let's get started. लेकिन एक काम प्लीज मत भूलना, इस वीडियो को भर भर के लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पे नए हो तो, और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करो ताकि इसका रियल बेनिफिट सबको मिल सके। राइट, तो चलते हैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बनाता हूं, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं रख रहा हूं डीबगिंग, क्योंकि आज का टॉपिक ही डीबगिंग के बारे में है। राइट, ये बन गया, चेंज करो। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, आप जेंगो प्रोजेक्ट फोल्डर बनाओगे। कमांड है, अगर आपको याद हो तो, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, मैं फोल्डर का नाम डीबग चूज कर रहा हूं। ये मेरा जेंगो प्रोजेक्ट है। चेंज डायरेक्टरी करो, डीबग dir करो। ठीक है, बन गया हमारा जेंगो फोल्डर बन गया और manage.py मिल गया। अब इस प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, एक ऐप बनानी है। ठीक है, कैसे बनाते हैं ऐप, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। ऐप का कोई भी नाम हो सकता है, मैं रख रहा हूं हेलो। क्यों? क्योंकि इस ऐप के थ्रू मैं हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करूंगा। राइट, चीजें सिंपल रखेंगे ताकि डीबगिंग का कंसेप्ट अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए। ओके, तो dir करो। ये देखो आपकी ऐप भी बन गई। राइट, ये आपका जेंगो प्रोजेक्ट फोल्डर है और ये आपकी ऐप है। राइट, ये इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है, ऑब्वियसली ये आउटर है, ये इनर है। राइट, तो अब क्या करेंगे हम, VS कोड ओपन करो, कैंसिल करो। ठीक है जी, तो ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट फोल्डर है और ये हमारी ऐप है। राइट, इसमें आ जाओ, एक HTML फाइल बना लो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होता है, टेम्पलेट्स। इसके अंदर फाइल बनाओ HTML, hello.html, hello.html। ठीक है जी, बॉयलर प्लेट डालो, कोड आपका जनरेट हो गया। H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, इसमें व्यूज में आ जाओ। अब व्यूज का कोड लिख लो। ये आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। ये कौन भेजता है, ब्राउजर भेजता है। किसको, जेंगो डेवलपमेंट सर्वर को। स्टार्टेड हेलो फंक्शन। ठीक है जी, स्टार्टेड हेलो फंक्शन। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट कर लो। एक और फॉर्मेटेड प्रिंट स्टेटमेंट लिख लो, पाथ लिख लो। अब क्या करते हैं, यहां पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, कैल्क। यहां पे डिफाइन कर लो, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू से 6।
ओके, इनको प्रिंट कर दो, इनका मल्टीप्लीकेशन। यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, नेम, कोई भी नाम चूज कर लो, मैं रोहित चूज कर रहा हूं, और इसकी एज वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, से 25। यहां पे कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी डिक्लेयर कर दो, ये नेम आ जाएगा आपका रोहित, राइट। ये एज आ जाए, ये की है, मतलब नेम और एज दोनों कीज है, और राइट हैंड साइड पे है वो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू आ गई एज, राइट। तो ये कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी आपकी बन गई। अब फाइनली इसको कर दो रिटर्न। रिटर्न रेंडर फंक्शन, पहला होता है इसका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, HTML फाइल hello.html। फिलहाल मैं डेटा कोई पास नहीं कर रहा, ठीक है, बाद में करेंगे, ये जो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी बनाया ये पास करेंगे, फिलहाल आई एम नॉट पासिंग दैट, राइट। तो ये व्यू फंक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब क्या रह गया, अभी हमें ऐप रजिस्टर करना है, ये जो ऐप है इसको रजिस्टर करना है। ये रहा सेटिंग्स, इंस्टॉल्ड एप्स में आना पड़ेगा, हेलो, ठीक है जी, सेव करो इसको। और क्या रह गया, यूआरएल, यूआरएल्स का ये रहे। यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम ऐप क्या हमारा हेलो, उसके अंदर हमारी जो मॉड्यूल फाइल है वो कौन सी है, व्यूज, व्यूज, उसका कौन सा हमें फंक्शन इंपोर्ट करना है, हेलो, ठीक है, क्योंकि हेलो ही तो यूज करना है ना हमें, राइट। यूआरएल में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पाथ होता है, ठीक है, और अगर वो मिल जाता है तो कौन सा फंक्शन इन्वोक करना, ठीक है जी। तो होम का पाथ यही होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, और यहां पे चलेगा कौन सा फंक्शन, हेलो। तो अगर पाथ एम्प्टी है तो डेफिनेटली कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा, हेलो, राइट। और ये हमने यहाँ पे कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, कहां से, views.py, कहां पड़ा views.py, हेलो ऐप में, राइट। सो आई होप द फ्लो एंड द वर्किंग इज क्लियर, ठीक है। तो हो गया हमारा सारा काम, ठीक है, एक बार चला के देख लो इसको, ठीक है जी। इसको कर लो मैक्सिमाइज। प्रोजेक्ट कैसे चलाओगे, py manage.py run server, ठीक है जी। यहां क्लिक करो, आगे हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो जेंगो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली चल गया, ओके। अब आते हैं डीबगिंग पार्ट पे, इसको कैंसिल करो, ये रहा है। अब ये जरा ध्यान से देखो, अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डिबगिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम है launch.json. It is a configuration file that tells the VS Code how to run your project and how to debug your project. ओके, तो क्रिएट करते हैं इसको। इसको क्रिएट करने के लिए प्लीज जरा स्टेप्स ध्यान से देखो, यहां पे आ जाओ, ठीक है, रन एंड डीबग, यहां पे क्लिक करो, ओके। अब यहां पे देखो छोटा सा लिखा हुआ है क्रिएट ए जेसन फाइल, ठीक है, क्रिएट ए launch.json फाइल, इस पे क्लिक करो। यहां पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, पाइथन डीबगर, ठीक है, ध्यान से नोट करो स्टेप्स। पहले क्या किया, क्रिएट ए launch.json फाइल, उसके बाद ये पॉपअप आया, यहां पे आपको सिलेक्ट करना है पाइथन डीबगर, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्ट करना है जेंगो लॉन्च एंड डीबग ए जेंगो वेब एप्लीकेशन, ठीक है, जेंगो लॉन्च एंड डीबग ए जेंगो वेब एप्लीकेशन, यहां पे क्लिक करो, हो गया। अब यहां पे करो ये manage.py वर्क स्पेस फोल्डर manage.py, यहां पे क्लिक करो,
देखो ये बन गई आपकी जेसन फाइल, बन गई ये जेसन फाइल, ठीक है, ये रही, ये आपकी जेसन फाइल होगी। अब इसमें एक ये पैरामीटर है, इसका एक की वैल्यू है आर्ग्स, ठीक है, इसमें रन सर्वर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, रन सर्वर सारा सब कुछ बता रहा है, ठीक है। ये पाइथन डीबगर कौन सा, जेंगो का आपका, ठीक है, टाइप किया डीबग पाई, ओके, रिक्वेस्ट किया, लॉन्च करना है आपको, ठीक है, रन सर्वर है, ओके। बाकी आएंगे इस पे वन बाय वन आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल रन सर्वर के साथ आप पोर्ट भी बता सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपका पोर्ट 8000 डिफॉल्ट होता है ना, अगर वो बिजी है, ठीक है, या ऑक्यूपाइड है, तो आप कोई और पोर्ट भी चूज कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे लिख दो कोड्स में से 9500, ओके। तो अब जब आपका सर्वर चलेगा 8000 पोर्ट पे लिसन नहीं करेगा, 9500 पोर्ट पे लिसन करेगा, राइट। उसको सेव करो। अब सेव करने के बाद देखो क्या चेंज आया, ये देखो, ये एक फोल्डर बन गया आपका VS कोड launch.json फाइल। ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसकी वजह से you would be able to debug your Django application, राइट। अब कैसे होगा, चलो शुरू करते हैं। यहां क्लिक किया और ये यहां पे क्लिक करना है, ये जो ग्रीन वाला एरो साइन है, ठीक है, लिखा हुआ ना स्टार्ट डिबगिंग F5, स्टार्ट डिबगिंग F5, क्लिक करो। ठीक है, ये चल रहा है आपका सर्वर, लेकिन कहां चल रहा है, देखो 9500 पे, ठीक है, 9500 पे, चलो चल गया, ये देखो 9500 पे, यहां पे क्लिक करो, हेलो वर्ल्ड आ गया आपका, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता क्या हुई, सारा कोड आपका चल गया, ठीक है, लेकिन डिबगिंग तो कहीं हुई नहीं। वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया, उसके लिए आपको ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको किल करो, एप्लीकेशन को बंद करो, ये हेलो वर्ल्ड को बंद करो, ठीक है। अब व्यू में आ जाओ, ठीक है, views.py में आ जाओ, कहां गया, ये रहा, हियर इट इज। ये देखो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्टार्टिंग पे, यहाँ पे देखो ये रहा, आ रहा है ना रेड, इस पे क्लिक कर दो, ये लग गया ब्रेक पॉइंट। आप कितने भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल एक लगा रहा हूं। अब आ जाओ डीबग पे, इसको रन करो, स्टार्ट डीबगिंग F5, फंक्शन की F5, ये देखो कुछ विंडोज बन रहे हैं, वेरिएबल्स हैं, वॉच है, कॉल स्टैक है, ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये स्टडी कर लेना धीरे धीरे। ये 9500 यहां क्लिक किया, देखो आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी प्रोग्राम आपका पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन चलेगा। जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ही आपकी HTML फाइल जनरेट होगी, राइट। तो अभी ये देखो यहाँ पे अटक गया, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या, प्रिंट स्टार्टेड हेलो फंक्शन, राइट। अब ये ध्यान रखना, जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है उसका आउटपुट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, इस रीजन पे आएगा, राइट। और जो वेरिएबल्स होंगे वो यहां पे आएंगे, लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहां पे देखो ये रे कंट्रोल्स आपके, स्टेप ओवर, ठीक है। स्टेप ओवर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करो। क्लिक करता हूं मैं यहां पे, अब देख रहे हो यहां पे ये प्रिंट हो गया हेलो फंक्शन, क्योंकि जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो यहां पे डिस्प्ले होंगे, राइट। ये यहां पे क्लिक करो, देखो आ गया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट WSGI रिक्वेस्ट गेट स्लैश, ठीक है। स्लैश क्या होता है, रूट होता है, होम होता है, ओके। अब क्लिक करो, स्टेप ओवर करो, ठीक है। ये पाथ प्रिंट हो गया आपका, ये पाथ था ना, ये पाथ भी प्रिंट हो गया, स्लैश हो गया, राइट। अब ये आ गया इस फंक्शन में, देखो अगर तो स्टेप ओवर करोगे तो फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो फंक्शन में जाने के लिए स्टेप इनटू करना पड़ेगा। किया, देखो फंक्शन के अंदर आ गए, यहाँ पे आ गया, देखो ये आइकन यहाँ पे आ गया, ठीक है। a इज इक्वल टू 5, अब स्टेप ओवर करो, अब a की वैल्यू 5 आ जाएगी आपकी लोकल वेरिएबल्स में, आ गया। ये देखो a इज इक्वल टू 5, इससे आप वैल्यूज को इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर स्टेप ओवर करो, b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, आ गया। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट कहां प्रिंट होगी, यहां पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 × 6 इज इक्वल टू 30,
राइट, स्टेप ओवर करो, आ गया 5 इंटू 630, राइट। अब कैल फंक्शन ओवर हो गया, स्टेप ओवर करो, अब ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा नेम इज इक्वल टू रोहित, यहां पे आ जाएगा, देखो जैसे मैं ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, आ गया नेम इज इक्वल टू रोहित। अब एज इक्वल टू 25, स्टेप ओवर करो, ये भी डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है, एज इक्वल टू 25, ये आ गया। अब कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी हो रही है, ठीक है, स्टेप ओवर करो, स्टेप ओवर करो। अब जैसे इसको क्लियर करोगे, आपकी ये देखो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी भी आपकी बन गई, की है एज और वैल्यू है 25, ये देखो, ये देखो, ठीक है, एक्सपेंड करना होता थोड़ा सा, राइट। और यहाँ पे आगे रिटर्न, अब यहाँ पे प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको स्टेप ओवर करो एंड दैट्स इट, योर प्रोग्राम इज ओवर। अब हेलो वर्ल्ड आपका आ चुका है, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम को बंद करना है, कैसे करोगे, इसको डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टॉप पे डबल क्लिक, 1 2, ठीक है, ये देखो खत्म हो गया आपका, ओके। और आउटपुट देखना है, ये देखो ये रहा हेलो वर्ल्ड, राइट। तो आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर, ठीक है। जहां जहां आपको लगता है कि एरर्स हो सकती हैं, वहां पे ब्रेक पॉइंट्स लगाओ और आप स्टेप ओवर करते रहो। स्टेप ओवर मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कराते रहो और रिजल्ट्स देखते रहो, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट का रिजल्ट इस एरिया में आएगा और बाकी वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर होंगे, ताकि आप वैल्यूज को भी इंस्पेक्ट कर पाओ, राइट। आई होप दिस प्रोसेस इज सिंपल, राइट, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ओके। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, ओके। बहुत जल्दी कोई भी बग है आपके एप्लीकेशन में, उसको आप फिगर आउट कर पाओगे और उसको फिक्स कर पाओगे, राइट। मेन चीज ये है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, ये भी एक डीबगिंग टूल है, उसका आउटपुट कहाँ पे आता है, वो इस रीजन पे आता है, ठीक है, इस रीजन पे। अच्छा एक चीज है, मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी दिखा देता हूँ, ये जो कीज थी स्टेप इनटू स्टेप ओवर, ठीक है, इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, पीपीटी में दिखाता हूँ, राइट। तो पहला कंटिन्यू या F5, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट रन्स योर कोड अंटिल द नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट और द प्रोग्राम एंड्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट करते हो, मान लो उसकी 10 लाइन्स हैं, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा, लाइन नंबर 1 से, और इट विल कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट टिल द लास्ट लाइन। मतलब पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, टिल द 10th line gets executed and the program execution is finally over। कहने का मतलब यह है कि बीच में कहीं नहीं रुकेगा, राइट। अब अगर आप ब्रेक पॉइंट लगाते हो, मान लो 4th लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगाते हो और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, लेकिन चौथी पे आगे आपका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप F5 करते हो तो क्या होगा, फिर कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन होगा बिना रुके टिल द लास्ट लाइन, द 10th लाइन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और मान लो अगर आपने 2 ब्रेक पॉइंट्स लगाए, 4th लाइन पे लगाया और 7th लाइन पे लगाया, ऐसे प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी पे हॉल्ट हो जाएगा। यहां पे आप वेरिएबल्स की वैल्यूज इंस्पेक्ट कर सकते हो, वो जो लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स था वेरिएबल वाला, लोकल वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टेप ओवर करते हो, फिर तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी, लेकिन अगर आप लाइन 4 पे F5 हिट करते हो तो डायरेक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चलता रहेगा विदाउट स्टॉपिंग। और कहां पे रुकेगा, लाइन नंबर 7 पे हॉल्ट होगा। यहां पे अगर आप F5 करोगे तो फिर कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन होगा विदाउट स्टॉपिंग टिल द लास्ट लाइन विच इज द 10th लाइन, एंड फाइनली द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ओवर। दिस इज व्हाट द वर्किंग इज। आई होप दिस इज क्लियर। स्टेप ओवर हमने देख ही लिया, इट एग्जीक्यूट्स द करेंट लाइन एंड स्टॉप्स एट द नेक्स्ट लाइन, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। स्टेप इनटू भी देख लिया, वो कैल्क फंक्शन था, ठीक है। इफ इट कॉल्स अ फंक्शन इट गोज इनसाइड दैट फंक्शन, और फंक्शन से अगर बाहर आना है तो स्टेप आउट, फिनिश द करंट फंक्शन एंड रिटर्न टू द कॉलर। पर मैंने F11 नहीं किया था, मैंने क्या किया था, स्टेप ओवर किया था, एक एक लाइन एग्जीक्यूट की थी, राइट। सो आई होप द वर्किंग इज क्लियर। वैसे आई होप कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी दिक्कत आती भी है, आपको कुछ चीज समझ नहीं आती, तो प्लीज मेरे को कमेंट करो, कमेंट में लिखो, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आपको दूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके। तो फिर क्लोज करते हैं ये सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।